नमस्कार स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस पे बहुत स्वागत है और अब आगे बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की खबर की ओर रुक करेंगे। नक्सल उन्मूलन के लिए गृह मंत्री विजय शर्मा ने पीसीसी चीफ दीपक बैज से सुझाव मांगा है। उन्होंने कहा कि बस्तर नक्सल उन्मूलन की ओर बढ़ चुका है। बस्तर के लोग चाहते हैं कि नक्सलवाद बस्तर से खत्म होना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए, सियासत नहीं। साथ ही कहा कि जवानों के मनोबल को खत्म नहीं करना चाहिए। दीपक बैज को झूठे आरोप नहीं लगाना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने 5 सालों तक बस्तर के लिए काम नहीं किया। दीपक बैज को तथ्य की परख कर लेनी चाहिए। मैं हाथ जोड़ करके दीपक बैज जी से आग्रह करता हूं, आप आए आगे, आप बताएं क्या करें। और उनसे ये भी कहना चाहता हूं कि पहले तथ्यों की परख कर लेनी चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। आप राजनीतिक पार्टी के मुखिया हैं, आप प्रमुख हैं, आपकी बातों पर लोगों को विश्वास होता है। मैं बार बार निवेदन करता हूं, नक्सली उन्मूलन की दिशा में बस्तर बढ़ चुका है और जब बस्तर उस दिशा में बढ़ चुका है तो इस पर सहयोग करना चाहिए। इस पर जवानों के मनोबल को खत्म नहीं करना चाहिए। इस पर बहुत स्पष्टता के साथ काम करना चाहिए। चलिए जरा बातचीत करेंगे। सहयोगी गोपी साहू का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गोपी साहू, फिलहाल क्या अपडेट? नक्सल उन्मूलन के लिए गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है, फिलहाल अपडेट बताएं। जी काजल, बिल्कुल बता दें कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो लगातार नक्सल उन्मूलन को लेकर कार्य करती हुई नजर आ रही है और बस्तर में विकास को बढ़ाने के लिए लगातार नक्सलियों के विरुद्ध अभियान भी चलाया जा रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि बीते कुछ दिनों से नक्सली घटनाओं को लेकर प्रदेश में सियासत देखने को मिली। एक और जहां विपक्ष ने फर्जी मुठभेड़ बताकर आदिवासियों को नक्सल बताकर मारे जाने का आरोप सरकार के ऊपर लगाया, तो वहीं इस बार अब सरकार जो है वो विपक्ष से ही जवाब मांग रही है और कह रही है कि विपक्ष सामने आए और सहयोग करे। बता दें कि उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा ने पीसीसी चीफ दीपक बैज से आग्रह किया है कि वो आए और नक्सली उन्मूलन को लेकर किस तरह की उनकी सुझाव है उन्होंने सलाह जो है वो विपक्ष से मांगा है। तो ये एक ताजा अपडेट जो है वो इस पर सामने आया जिसमें विजय शर्मा का बयान आया। बता दें कि उन्होंने कहा है कि विपक्ष को इसमें सहयोग करना चाहिए और तथ्यों के बाद ही इस पर बात करनी चाहिए। जवानों के जो सामर्थ्य है, जवानों का जो मनोबल है, उसे खत्म करने की बात विपक्ष को नहीं करना चाहिए, इस तरह की बात कहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 400 से अधिक जो नक्सली है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 400 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं बीते 4 महीने में 120 नक्सलियों को मुठभेड़ में हमारे सुरक्षा जो जवान है उन्होंने मार गिराया है। तो इसे अपनी उपलब्धि जो है वो सरकार बता रही है। साथ ही जवान है, सुरक्षा जवान, उनकी उपलब्धि से बताती हुई नजर आई। और जो जिस तरीके से पीडीए में जो नक्सल मुठभेड़ हुआ जिसमें 12 नक्सली मारे गए, जिनमें विपक्ष आरोप लगा रही कि उन 12 में से 10 आदिवासी थे जो जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे। इसके लिए समिति का गठन किया गया था और पूर्व विधायक संतराम नेताम की अध्यक्षता में इस कमेटी ने जांच की और कल एक बड़ी प्रेस वार्ता कांग्रेस के द्वारा की गई जिस पर सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया। नक्सली मुठभेड़ से बताया गया जिसमें 10 ग्रामीणों को मारे जाने का आरोप लगाया। इसे लेकर आज विजय शर्मा ने कहा है कि बिना तर्क के बात विपक्ष को नहीं करना चाहिए और जो उनके सुझाव है नक्सली उन्मूलन को उसे लेकर सरकार के सामने आए। तो ये नक्सल उन्मूलन को लेकर अब तक के अपडेट है जिसमें सरकार और विपक्ष जो है वो अब नक्सल उन्मूलन को लेकर इस पर बयानबाजी जो है वो कर रही है। सरकार का कहना है कि सामाजिक पक्ष को भी ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है सरकार की ओर से, क्योंकि हमने देखा है कि बीते दिनों बस्तर में नियत नेल्ला नार योजना की शुरुआत की गई जिसमें विकास कैंप खोले जा रहे हैं और जो गांव-गांव तक विकास पहुंचाने की कोशिश लगातार सरकार के द्वारा की जा रही है। वहीं मुठभेड़ के माध्यम से लगातार जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रहा है, उसमें कई नक्सली जो है वो लगातार मारे जा रहे हैं। तो नक्सलियों के खिलाफ में नक्सल विरुद्ध अभियान लगातार सरकार की ओर से चलाई जा रही है। वहीं जब बड़ी कामयाबी मिलती तो हालांकि विपक्ष भी उस पर जवानों के जो साहस है उसे सराहता है, लेकिन पीडीए में जिस तरीके की नक्सल घटना हुई उस पर अब भी विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रहा है और इस पर सरकार ने अपना पक्ष रखा है। नक्सल उन्मूलन को लेकर जवाब मांगा है, सुझाव मांगा है विपक्ष से। जी काजल, बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो नक्सल उन्मूलन को लेकर सियासत भी तेज होती तो नजर आ ही रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रहे हैं और एक तरफ हम ये भी देखते हैं जैसे कि आप आदिवासी का भी जिक्र कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक तरफ बीजेपी आदिवासी को बढ़ावा दे रही है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है?
जी बिल्कुल काजल, बता दें कि आदिवासियों के हित की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से करती हुई नजर आ रही है और आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ में बनाया गया, तो आदिवासियों के हित के लिए कार्य करने की बात कर रही है और लगातार आदिवासियों के विकास की कार्य भी जो है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और यही एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा, अब लोकसभा चुनाव में भी देखा कि लगातार आदिवासियों को साधने का प्रयास कांग्रेस भी करती नजर आई, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो विफल होते हुए साबित हुई। तो ऐसे में बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि लगातार विकास की बात करिए और विकास जो कार्य है वो सरकार करती हुई नजर आ रही है। आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज जो है वो भी आदिवासी नेता है, बस्तर से आते हैं। तो ऐसे में बस्तर की जो वहां की जो भूमि है, वहां की जो स्थिति है उसे वो सही तरीके से समझते हैं और इसीलिए उनसे सुझाव जो है वो विजय शर्मा गृह मंत्री ने मांगा है कि किस तरह के सुझाव नक्सल उन्मूलन को लेकर हो सकते हैं, आदिवासियों के हित के लिए क्या कार्य किए जा सकते हैं, इसके लिए उन्होंने सुझाव मांगे और आग्रह भी किया दीपक बैज से कि बिना तर्क के इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि समाज में जिस तरीके की बातें निकल फिर जो एक संदेश जाता है वो कहीं ना कहीं घातक हो सकता है सरकार के लिए भी, आदिवासियों के लिए भी और नक्सलियों को फायदा पहुंचाने वाला हो सकता है। इसलिए उनसे आग्रह भी किया है। हालांकि दोनों ही जो पार्टी है वो आदिवासियों के हित की, आदिवासियों के विकास की बात करती है, लेकिन जिस तरीके की सरकार ने लगातार कोशिश की है बीते 4 महीने में, चाहे वो योजनाओं के माध्यम से हो, चाहे विकास कैंप खोलने के माध्यम से विकास पहुंचाने की लगातार बात की जा रही है, वहीं कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के जो मनोबल है वो यहाँ पर बढ़े हुए नजर आ रहे। बीते 4 महीने में जिस तरीके से अभियान जारी रहा, जंगलों के बीच में घुसकर उनका जो गढ़ है, नक्सलियों के गढ़, वहां पर पहुंचे पुवर्ती के लोग, राजधानी आए, उन्होंने यहाँ की राजधानी की जीवन शैली देखी कि क्या कुछ यहाँ पर लोग किस तरीके से रहते हैं, विकास क्या होता है, जब उनके पास विकास पहुंचेगी तो उन्हें किस तरीके की सुविधाएं मिलेगी। तो सारी चीजों की कोशिश लगातार सरकार कर रही है, मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश आदिवासियों को, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को कर रही है, साथ ही जो नक्सली है, जो भटके हुए हैं, उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुनर्वास नीति की बात अब लगातार कही जा रही है, जो हालांकि जो अभी नीति है वो भी काफी सुदृढ़ है, इसके बाद भी लेकिन अगर उसमें बदलाव करने की कोशिश है, उसमें अगर अपडेट करने की जरूरत है तो उस पर भी करने की बात सरकार यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग यहाँ पर की जा रही है। अब कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार भी नजर आ रहा है। इसके साथ ही हम देख पा रहे हैं कि लगातार सियासत भी छत्तीसगढ़ में जो है वो देखने को मिल रही है।